future doctors. Thank you so much for tuning into Dr. M Talks. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन तमाम ब्लंडर्स के ऊपर, उन तमाम मिस्टेक्स के ऊपर जो की के अंदर हमें नज़र आई हैं। ऑफिशियल की में बच्चों ने भी हाईलाइट किया है कि कौन कौन से मसले उनको देखने में सामने आए हैं। साथ साथ हम भी आज आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम MCQs के जिनके अंदर 100% ये लग रहा है कि जो उनकी की जो शेयर की गई ऑफिशियली बाय PMDC उसमें एरर्स हैं, उसमें मिस्टेक्स हैं। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि MDCAT 2023 से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको टाइम पे हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी आप स्टूडेंट स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका बायोलॉजी के पोर्शन का क्वेश्चन है जिसमें एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी या एक कह ले एक फ्लॉ नज़र ये आता है। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें उन्होंने पूछा है डिसेंडिंग अयोटा इज बाइफिकेटेड इनटू टू वेसल्स विच ऑन फर्दर डिवीजन फ्रॉम फेमोरल आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हाई मसल्स ऑफ लेग्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे शुरू में आपको स्टेटमेंट ठीक लग रहा होगा, जैसे ही आप पहुँचते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट जहाँ पे उन्होंने कहा हाई मसल्स ऑफ लेग। अब व्हाट आर हाई मसल्स ऑफ लेग्स? हाई मसल्स ऑफ लेग्स तो कोई मसल्स नहीं है, ये बिल्कुल एक वेग टर्म यूज़ किया गया है। इस तरह की टर्म से बच्चों को समझ नहीं आता कि वो किस चीज़ को सेलेक्ट करें, क्या जो है वो ऑप्शन वो लगाएं, और टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों की जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो वो फर्दर सही कर रहे थे क्वेश्चंस, साथ में इस तरह क्वेश्चंस के बाद उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्रॉम योर फिजिक्स पोर्शन में ये क्वेश्चन शेयर किया गया जिसमें कहा गया कि इफ़ द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन उन्होंने दिया है वो है 2 टाइम्स। बी ऑप्शन जो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बी ऑप्शन जो है वो की में दिया गया। हाउ एवर जो सेकेंड पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो अगर आप उसको मून पे ले जाएं, अर्थ पे कहीं पे भी ले जाएं, वो नहीं चेंज होता। तो इसका आंसर जो है ये भी गलत दिया गया है की के अंदर, और जिसके बच्चों को ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन जो आपके सामने अब स्क्रीन पे आपको शो होगा, दिस इज़ फ्रॉम योर फिजिक्स पोर्शन स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप देखें 167 क्वेश्चन नंबर है जिसमें पूछा गया फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT द डायमेंशंस ऑफ रियल गैस कांस्टेंट R। अब यहाँ पे रियल गैस कांस्टेंट का जो है वो आपने डायमेंशंस बतानी है, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस को देखें तो किसी भी ऑप्शन के अंदर जो मोल है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। इस लिहाज से अगर देखें जो चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो चारों के चारों जो है वो नलीफाई हो जाते हैं और वो चारों जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि रियल गैस कांस्टेंट के अंदर मोल जो है उसको इंक्लूड करना इज़ हाईली एसेंशियल। तो इस क्वेश्चन का भी बच्चों को ग्रेस मार्क जो है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इन कॉम्पटन्स इफेक्ट, अगर कॉम्पटन्स इफेक्ट के अंदर हम देखें द इंसिडेंट फोटोन व्हेन कंपेयर टू द स्कैटर्ड फोटोन इज ऑफ। अब इसका क्या आंसर बनेगा? अब यहाँ पे जो आंसर दिया गया है की में दैट इज़ रॉन्ग, और जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी डी ऑप्शन, जो कि होना चाहिए इक्वल एनर्जी। अगर आप की के साथ इसको टैली करें तो की में कोई और ऑप्शन दिया गया, हाउ एवर द करेक्ट आंसर इज इक्वल एनर्जी। इस पे भी बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, बच्चे डिजर्व करते हैं ग्रेस मार्क इस क्वेश्चन के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो जो ऑप्शन आप देखेंगे की में वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ओवर प्रोडक्शन। हाउएवर जो ओवर प्रोडक्शन है वो मेन पॉइंट डार्विनिज्म का नहीं है। अगर इन तमाम ऑप्शंस को हम देखें, ऑप्शन नंबर बी वेरिएशन और सी डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, या डी दैट इज परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ, तो इन तमाम ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। की के अंदर अमेंडमेंट करनी चाहिए या बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर भी। ये तमाम वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं जो हमें अभी तक मिले हैं। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के अंदर। अगर आप देखें तो एक और क्वेश्चन था कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन एरिया टू थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर जो है वो की के अंदर जो ऑप्शंस थे उनके अंदर नहीं दिया गया था। बिल्कुल ही एक प्रॉब्लमेटिक सी कहने स्टेटमेंट थी।
और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस जो अभी आपके साथ शेयर किए हैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, या अगर इनके ऑप्शंस देखे जाएँ तो उनका समझ नहीं आता किस लॉजिक की बेसिस पे ये आंसर जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं, की में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर हमारी तरफ से भी ये डिमांड है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो काइंडली ज़रूर बच्चों के लिए एक दफ़ा की को रीचेक कर लें, दोबारा से वेरीफाई कर लें, और जो जो बच्चों को कन्फ्यूजन्स हो रही हैं उनको दूर करें बच्चों के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल से ट्यून इन रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।